Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, आज हम फोरियर सीरीज का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पुराने हमारे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने फोरियर सीरीज और फोरियर सीरीज के एग्जांपल्स 0 से 2 पाई इंटरवल में हमने डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम बेस्ड होगी ऑन द इंटरवल -पाई से पाई, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो -पाई से पाई इंटरवल में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा फोरियर सीरीज में मैंने जिसमें डेफिनेशन बताई थी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी फॉर्मूले 0 से 2 पाई में और -पाई से पाई में, है ना। और इवन फंक्शन ओड फंक्शन का कंसेप्ट यूज करके भी मैंने आपको फोरियर सीरीज को बनाना सिखाया था वहाँ पर, है ना। तो उन्हीं का यूज करते हुए आज हम यहाँ पर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करेंगे। तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n = 1 से इन्फिनिटी bn sin nx, ये हमारी यहाँ पर फोरियर सीरीज होगी -पाई से पाई इंटरवल में। और जो आइलर फार्मूले होते हैं वे फार्मूले होते हैं हमारे यहाँ पर a0 की वैल्यू होगी 1/पाई, -पाई से पाई लिमिट होगी f(x) dx, an की वैल्यू होगी 1/पाई, -पाई से पाई लिमिट होगी f(x) cos nx dx, और bn की वैल्यू होगी 1/पाई, -पाई से पाई लिमिट होगी f(x) sin nx dx। ओके, और चूंकि यहाँ पे जो लिमिट है आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -पाई से पाई दी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इवन ओड फंक्शन की प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई हो जाती है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में कि यदि f(x) आपका ओड फंक्शन है, यदि f(x) हमारा ओड फंक्शन है, नोट नंबर 1 में मैंने इसको बताया आपको, अगर f(x) हमारा ओड फंक्शन है तो a0 की वैल्यू 0 आती है और an की वैल्यू 0 आती है। कैसे आती है उसके लिए आप लास्ट लेक्चर देखिए, हमारा लेक्चर नंबर 2 जो था फोरियर सीरीज का, उसमें मैंने डिस्कस किया था a0 की वैल्यू और an की वैल्यू 0 आती है बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ओके, और अगर a0 an आपका 0 आ जाता है तो जो फोरियर सीरीज है वो केवल साइन की टर्म में बनेगी। तो मैंने लिखा है एंड फोरियर सीरीज विल कंटेन ओनली साइन टर्म्स। ओके, तो अगर फंक्शन ओड है तो a0 an आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो और bn की वैल्यू निकाल करके आप सीरीज में रखोगे तो सीरीज आपको साइन की टर्म में मिलेगी। फिर दूसरा, अगर फंक्शन हमारा इवन है, अगर फंक्शन हमारा इवन है तो bn हमारी जो वैल्यू होती है, bn की जो वैल्यू निकलेगी वो 0 आएगी बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो फंक्शन अगर आपका इवन है bn 0 होगा, और अगर bn 0 है तो a0 an की फॉर्म में जो टर्म्स होगी वो कोस की टर्म्स होती है। ठीक है, और कोस की टर्म्स में ही आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। वही मैंने लिखा है एंड फोरियर सीरीज विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स। ठीक है, ये चीज़ें सब मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ फोरियर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि a0 an bn यहाँ पर इवन ओड फंक्शन के लिए किस तरीके से 0 होता है बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करूँगा। ये जो नोट मैंने बताया इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर फंक्शन ओड है तो a0 an डायरेक्ट 0 लिख देंगे, अगर फंक्शन इवन है तो bn की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। ओके, और ये प्रॉपर्टीज हम पहले भी यूज कर चुके हैं, नोट नंबर 3 वाली। साइन n पाई 0 होगा, साइन 2n पाई, साइन 3n पाई, साइन 4n पाई, ये सभी वैल्यू 0 होती है। कोस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, और कोस 2n पाई की वैल्यू -1 की पावर 2n हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये सब नोट्स है जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे, पिछले लेक्चर में भी हमने यूज किए थे। चलिए एग्जाम्पल 1 में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में कहा है आपको कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) = x²। f(x) = x² के लिए हमें सीरीज को फोरियर सीरीज को बनाना है। इंटरवल आपको दिया -पाई से पाई, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि आज के लेक्चर में मैं -पाई से पाई वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो -पाई से पाई में हमें इसको फोरियर सीरीज बनानी है। स्केच द ग्राफ ऑफ f(x), और इसका ग्राफ भी हमें ड्रा करना है। हैंस शो डैट, और फोरियर सीरीज की हेल्प से 3 डिडक्शन भी हमें निकाल करके लाने हैं, जो मैंने 1 2 3 4 करके 1 2 3 करके लिखे हैं। और ये क्वेश्चन 2015 में 10 नंबर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फंक्शन आपको दिया है f(x) = x², और x की जो वैल्यू है वो -पाई से पाई इंटरवल में दी है ना, क्लोज इंटरवल -पाई से पाई।
तो अब हमें क्या करना है, अगर आप इस फंक्शन की ग्राफ की बात करें, तो आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बन जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको, है ना। और ये पैराबोला बनेगा आपका, ये वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर इधर -पाई, और ये वैल्यू होगी हमारी इधर पाई। अगर ग्राफ को आप देखते हैं, ठीक है, अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो ग्राफ से भी आप बता सकते हैं, जो मैंने इवन ओड की प्रॉपर्टी आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में फोरियर सीरीज के। अगर ग्राफ हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब जितना ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, यदि उतना ही y एक्सिस के राइट साइड में होता है, तो फंक्शन जो है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल कहलाएगा। और अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। या आप यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन भी लगा सकते हो इवन फंक्शन वाली, कि आप x को -x रखो। यदि आप x को -x रखते हैं तो ये -x का स्क्वायर यानी कि +x स्क्वायर ही मिलेगा, जो कि f(x) बन जाता है। इसका मतलब आपने x को -x रखा और वो f(x) के इक्वल ही आ गया। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये होती है इवन फंक्शन की। तो इससे आपको पता लग गया कि जो f(x) है इज एन इवन फंक्शन, वो यहाँ पर एक इवन फंक्शन है, ठीक है। f(x) हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो जो मैंने नोट बताए हैं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, है ना, वो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे। अगर फंक्शन इवन है तो bn की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करती है इवन ओड की। ये ध्यान रखना, इस लेक्चर में इवन ओड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि लिमिट जो है -पाई से पाई है, इस वजह से, ओके। तो bn की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। और जो फोरियर सीरीज हमारी होगी, वो केवल किसकी टर्म में आएगी, कोसाइन की टर्म में आएगी। लिख देता हूँ कंटेन ओनली कोसाइन टर्म। और जो फोरियर सीरीज बनेगी वो केवल हमारी कोसाइन टर्म्स में बनेगी, ओके। अब हमारा काम है सीरीज को बनाना। सीरीज को बनाने के लिए bn तो 0 हो गया, a0 an मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं सीरीज को लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो सीरीज बनेगी bn को 0 लेकर, वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, a0/2 और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx, और bn 0 होने से नेक्स्ट टर्म आपकी फोरियर सीरीज की 0 हो जाएगी। अब हमारा काम है आइलर फॉर्मूले से a0 और an की वैल्यू को निकालना। नाउ बाय आइलर्स फॉर्मूले यूज करेंगे हम। आइलर फॉर्मूले से a0 अगर आप निकालते हैं तो a0 का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/पाई -पाई से पाई f(x) dx हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि f(x) हमारा जो फंक्शन है वो x² है और ये इवन फंक्शन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट को 0 से ले जाएंगे। साइड में लिख देता हूँ कि चूंकि यहाँ पर जो f(x) है वो इवन है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको मैं डिटेल में आपको फोरियर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। बस आप इसको सोल्व करेंगे और यू विल गेट a0, 2/पाई बाहर रहेगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻³ लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, एंड 2/पाई जब आप लिमिट रखोगे तो π⁻³ आएगा और 0 रखने पर 0 मिलेगा, और इसको सॉल्व करके 2π²/3 ये हमें वैल्यू मिलेगी। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a0 की। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि इसका हम लास्ट में यूज कर सकें। तो ये हमारी हो जाएगी a0 की वैल्यू। अब मैं फाइंड करूंगा an, एंड an का भी फॉर्मूला होता है आपका 1/पाई -पाई से पाई f(x) dx, ठीक है, सॉरी f(x) cos nx dx, f(x) cos nx dx। और चूंकि यहाँ पर f(x) भी आपका इवन फंक्शन है, ठीक है, और cos nx भी इवन फंक्शन है, और आपको मैंने बताया था पहले भी कि इवन फंक्शन की प्रोडक्ट अगर इवन फंक्शन के साथ करते हैं तो एक इवन फंक्शन ही बनता है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट को 0 से ले जाएंगे, और f(x) की वैल्यू है यहाँ पर x² और इनटू में cos nx dx। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो 2/पाई तो आपका बाहर रहेगा,
इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से आप करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में ही गड़बड़ी होती है, प्लस माइनस में ज़्यादा, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कोस एन एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन होगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन और लिमिट 0 से पाई, फिर माइनस लिमिट 0 से पाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन और ये हो जाएगा हमारा dx। तो हमने एक बार इसमें आइलेट लगा के इसको इंटीग्रेट किया। फिर फर्स्ट टर्म को आप सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म में क्या होगा, x की जगह पे पाई रखा जाएगा तो यहाँ पर साइन एन पाई बनेगा, ओके। और साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आपको 0 देगा। फिर जब 0 रखेंगे तो x 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो वो भी वैल्यू आएगी 0, तो ये 0 टर्म बन जाएगी आपकी। जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आएगी। और जो सेकंड टर्म है उसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेता हूँ, -2 अपॉन एन बाहर आएगा और 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स हमारा वहाँ पर बचा रह जाएगा dx। और अगर इसको अंदर लेके जाते हैं तो ये -4 अपॉन पाई एन हो जाएगा और लिमिट होगी 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स dx, ओके। अब इसको फिर से हमें आइलेट लगाकर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो -4 अपॉन जो एन पाई है वो तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी हम आइलेट लगाएंगे तो x को एज इट इज़ रखेंगे, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन और लिमिट 0 से पाई, फिर -0 से पाई लिमिट x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन dx। बाई पार्ट कर दिया हमने इंटीग्रेशन। अब -4 अपॉन एन पाई बाहर रहेगा। यदि आप इसमें फर्स्ट लिमिट पाई रखते हो, है ना, तो पाई रखने पर आपको मिलेगा माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन। और फिर जब आप सेकंड लिमिट यहाँ पर x को 0 रखोगे तो ये सारी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एन बाहर आएगा और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन यदि आप करते हो तो वो आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी सॉल्व हो गई, -4 अपॉन एन पाई एंड यहाँ पर माइनस पाई और कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n अपॉन एन। और सेकंड टर्म में जब n को पाई रखोगे, ठीक है, n को पाई रखोगे तो साइन एन पाई उसकी वैल्यू 0 और 0 रखोगे तो 0, तो सेकंड टर्म सारी 0 आ जाएगी। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और पाई से पाई कट जाएगा, ये मिलेगा आपको 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n, ठीक है। 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n, ये वैल्यू किसकी आई है हमारी ए एन की। इसको एक बॉक्स में ले लेंगे। अब इन सभी वैल्यू को a0 ए एन की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन जो 1 ऊपर फोरियर सीरीज की मानी थी उसमें पुट कर देंगे यूजिंग इन 1, तो फोरियर सीरीज हमारी बन जाएगी यूजिंग इन 1। यदि आप इसको 1 में यूज करते हैं तो फोरियर सीरीज बनेगी एक्स स्क्वायर की, है ना। a0 की वैल्यू आई थी हमारी 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 3 आपको मिलेगा। वी गेट, ये मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 3, a0 अपॉन 2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो हमारी होती है। फिर समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू हमने निकाली है 4 - 1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर कोस एन एक्स। ये हमारी फोरियर सीरीज बन जाएगी। चूँकि हमें फर्दर इसमें डिडक्शन भी करना है, जो 3 रिलेशन बताए थे वो भी हमें निकालने हैं, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस जो इसमें कांस्टेंट है 4 वो तो बाहर आ जाएगा, है ना। और अगर चाहे तो क्योंकि इसमें ना अल्टरनेट टर्म्स आएगी, एन को 1 रखने पर फर्स्ट टर्म निगेटिव आएगी, तो अगर मैं उसको पॉजिटिव करना चाहूँ तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और फिर अगली टर्म निगेटिव, इस तरह चलेगी। और कैसे होगी कि जो ओल्ड टर्म्स है, ओल्ड टर्म्स तो यहाँ पर आ जाएगी सारी पॉजिटिव एक्स को 1 रखने पर, ठीक है ना। और फिर इवन टर्म जो है वो आएगी निगेटिव क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो ये हमें एक्सपेंशन करके यहाँ पर
जो है पूरी फोरियर सीरीज आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस फोरियर सीरीज की हेल्प से हमें जो फर्दर डिडक्शन करने थे वो हम निकालेंगे। इसको इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर पहला डिडक्शन करने के लिए, है ना, पहला डिडक्शन करने के लिए आप देख लीजिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है यहाँ पर 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, यानी कि इवन टर्म्स भी है इसमें और ओड टर्म्स भी है और सभी टर्म पॉजिटिव है। तो ऐसा हम यहाँ पर एक्स को क्या रखें जिससे कि सभी टर्म पॉजिटिव बन जाए, ये आपको खुद आइडिया लगाना है। ऐसा हम इसमें क्या रखें एक्स को जिससे कि सभी टर्म हमारी पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू को, यदि आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पाई रख देते हो तो कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई इनकी वैल्यू -1 होगी, ओड वाली टर्म निगेटिव होगी, है ना, और जो इवन वाली टर्म है वो पॉजिटिव होगी, है ना। तो हम इसमें एक्स को पाई रखेंगे, एक्स इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 2। एक्स को पाई रखने पर पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 -4 बाहर रहेगा और कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, फिर -1 और फिर 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि इसको सॉल्व करते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है, तो ये माइनस बाहर है, माइनस अंदर है, तो सभी टर्म प्लस की हो जाएगी। सभी टर्म प्लस की हो जाएगी। इधर मिलेगा आपको पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 और ये सॉल्व करके आएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 और जब 4 से उधर वाले 4 से इसको डिवाइड करोगे 1/4 तो ये आपका 2 से 4 कटेगा और आपको मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6। ओके, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है डिडक्शन आ जाएगा बाय यूजिंग द फोरियर सीरीज जो हमने बनाई है। अब दूसरा डिडक्शन फाइंड करेंगे। दूसरा डिडक्शन अगर देखा जाए तो उसमें आपको कहा है कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, यानी कि देखा जाए तो जो इवन टर्म्स है वो निगेटिव होनी चाहिए और ओड टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और इक्वल में पाई स्क्वायर अपॉन 12 आएगा। तो ऐसा हम यहाँ पर एक्स को क्या रखें इक्वेशन 2 में जिससे कि जो इवन टर्म है वो निगेटिव आए और ओड टर्म पॉजिटिव आए। सिंपल सा काम है। एक्स को 0 रखने पर, यदि आप यहाँ पर x को 0 रखते हो, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो x को 0 रखने पर इधर मिलेगा 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 -4 और ये आपको मिलेगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपको देगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पर दूसरा डिडक्शन फाइंड करना था। इसको इक्वेशन 3 ऊपर और इसको इक्वेशन 4 डाल देते हैं। अब लास्ट डिडक्शन फाइंड करेंगे, है ना। ये सभी क्वेश्चन में सेम सा ही होता है ना। जब 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो डिडक्शन इजीली आपको पता लग जाता है कि एक्स को हम क्या रखें जिससे कि हमारी जो पूछा है हमसे ये निकल जाए। फिर लास्ट में हमें तीसरा डिडक्शन कहा है कि 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो। तो इसमें जो इवन टर्म्स है वो नहीं है, इसका मतलब हमें इवन टर्म्स को रिमूव करना है। और इवन टर्म को रिमूव करने के लिए अगर देखा जाए तो आपके पास जो है यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 है। अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इवन टर्म अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वही काम करूँगा यहाँ पर। एडिंग 3 and 4 वी गेट, यदि आप 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 2 बाहर ट्वाइस आ जाएगी सभी टर्म्स, 1/1 का स्क्वायर और इवन टर्म कट जाएगी 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू इधर जोड़ने पर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू
एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12 और ऊपर बन जाएगा हमारा ये 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि 3 से 12 कटेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4, और जो कि 2 से डिवाइड होने पर पाई स्क्वायर अपॉन 8 बनेगा। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ये इसका थर्ड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिडक्शन कर सकते हो। मैंने फुल एग्जाम्पल आपको करके दिखाया ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो लास्ट में हम डिडक्शन करते हैं फोरियर सीरीज की हेल्प से, ये जब 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, पाई रखते हैं, माइनस पाई, जीरो, यही सब चीज़ें रखते हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू रखने पर ही आपको डिडक्शन मिलते हैं। तो आपको खुद ही आइडिया लगता है कि हम यहाँ पर एक्स को क्या रखें जिससे कि हमारे डिडक्शन आ जाए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इस मेथड की। एग्जाम्पल 2 में कहा है कि एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और इंटरवल दिया है आपको माइनस पाई से पाई। ठीक है, मोड एक्स को हम यहाँ पर जो है फोरियर सीरीज में बनाएंगे और ये रिलेशन भी प्रूफ करके लाना है। अगर मोड एक्स का आप ग्राफ देखें तो मोड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कि इस तरीके का एक ग्राफ होगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू आपकी यहाँ पर हो माइनस पाई और ये वैल्यू हो आपकी यहाँ पर प्लस पाई, तो मोड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कि ये जो है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो इवन फंक्शन है ना। और वैसे भी आप जानते हैं कि यदि हम एक्स को यहाँ पर माइनस एक्स रखें, यदि आप यहाँ पर एक्स को माइनस एक्स रखते हैं, एक्स यहाँ पर बिलोंग करता है माइनस पाई और पाई के बीच में। ठीक है, यदि आप यहाँ पर एक्स को माइनस एक्स रखते हैं तो ये माइनस मोड एक्स होगा, और मोड में निगेटिव प्लस हो जाता है जो कि एफ एक्स बन जाएगा। और इससे क्या शो होता है कि जो एफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो फिर तो एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी एन की वैल्यू है वो जीरो होगी, और अगर बी एन की वैल्यू जीरो है तो पूरी जो सीरीज है वो हमारी कोसाइन टर्म में आएगी, है ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट फोरियर सीरीज कंटेन विल कंटेन, लिख देता हूँ, विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स, क्योंकि इवन फंक्शन है इसलिए जो फोरियर सीरीज है वो केवल कोसाइन टर्म रखेगी। अब हमारा फोरियर सीरीज को मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया बी एन जीरो है, तो फोरियर सीरीज हमारी जो है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स मान लेते हैं हम। ए जीरो अपॉन टू कॉन्स्टेंट टर्म होती है, और एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसमें ए जीरो ए एन की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे आइलर फॉर्मूले से। ठीक है, नाउ बाय आइलर फॉर्मूले, अब हम यहाँ पर आइलर फॉर्मूले जो है वो यूज करेंगे। ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिमिट 0 से हो जाएगी, 0 से पाई, और ये होगा आपका एफ एक्स। क्योंकि आपको पता है कि जो मोड फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि जो मोड फंक्शन होता है वो यहाँ पर इवन फंक्शन है, सिंस एफ एक्स इज इवन। एक तो वो इवन फंक्शन है, और दूसरा आपको पता है कि यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो मोड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है एक्स, है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर क्योंकि 0 से पाई इंटरवल है तो 0 से पाई के बीच में जो मोड एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स वैल्यू हो जाएगी डी एक्स। ठीक है, क्योंकि मोड एक्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगी कि मोड एक्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि ये एक्स वैल्यू देगा यदि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस एक्स वैल्यू देता है यदि एक्स लेस दैन 0 हो। ठीक है, ये मोड एक्स की डेफिनेशन है। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए मोड एक्स की जगह पे एक्स लिखा है। अब इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से पाई, और जब इसमें आप लिमिट रखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 अपॉन पाई से पाई स्क्वायर अपॉन 2 कट जाएगा, और सॉल्व करके आपको ए जीरो की वैल्यू फाइंड होगी जो कि पाई आएगी। अब हमें निकालना है यहाँ पर ए एन। ए एन का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई
एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और चूंकि एफ एक्स भी इवन फंक्शन है, कोस एन एक्स भी इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की इवन फंक्शन के साथ प्रोडक्ट होकर इवन फंक्शन बनता है। और इवन फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि लिमिट को जीरो से पाई ले जाएंगे, बाहर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है कि जीरो से पाई के बीच में जो मोड एक्स है वो एक्स बनेगा, तो ये एक्स कोस एन एक्स हो जाएगा और डी एक्स। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जीरो से पाई इंटरवल होगा, जीरो से पाई में ये आपको मोड एक्स की वैल्यू एक्स मिलती है बाय द डेफिनेशन। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एन। 2/पाई बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट। एक्स को फर्स्ट फंक्शन, कोस एन एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो एक्स को एज इट इज कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट जीरो से पाई, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और ये साइन एन एक्स अपॉन एन हो जाएगा और डी एक्स। तो आइलेट लगाया, एक बार इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है आपकी 2/पाई तो बाहर रहेगा। फर्स्ट टर्म में एक्स को हम पाई रखेंगे, पाई रखने पर आपको पाई साइन एन पाई मिलेगा और साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो रखने पर फिर से जीरो आएगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी और -1/n जीरो से पाई ये आपको साइन एन एक्स डी एक्स मिलेगा। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो -2/n पाई बाहर हो जाएगा और साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन और लिमिट जीरो से पाई। फिर अगर ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये +2/n पाई होगा। अंदर हमारा खाली बचेगा, एन स्क्वायर कर देता हूँ उसको, अंदर हमारा बचेगा कोस एन एक्स लिमिट जीरो से पाई। जब आप इसमें पाई रखेंगे तो 2/n² पाई, पाई रखने पर कोस एन पाई आएगा और जीरो रखने पर कोस जीरो आएगा। और कोस एन पाई की वैल्यू होती है हमारी -1n और कोस जीरो होता है 1, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 2/πn² -1n -1। ओके, और अगर इसको भी थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पर इवन ओड का केस बन सकता है ना। यदि आप यहाँ पर n को इवन लेते हो, n को इवन लेने पर -1 का स्क्वायर -1⁴ इस तरह बनेगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 - 1 आएगा 0, तो यानी कि इवन टर्म यहाँ पर 0 मिलेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और यदि n को लेते हैं हम ओड, तो -1 और -1 ये -2 देगा, यानी कि -4/πn² उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऐसा करने पर अगर n का इवन ओड केस बना लेते हैं इस तरीके से, तो आपको आइडिया लगेगा कि जितनी भी इवन टर्म है वो सब जीरो हो जाएगी, केवल आपको यहाँ पर ओड टर्म मिलेगी। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रख देंगे यूजिंग इन 1। यदि आप इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो उससे आपको मिलेगी मोड एक्स की फोरियर सीरीज। a0 की वैल्यू पाई थी तो ये π/2 हो जाएगा, है ना, और प्लस an की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर 2/πn² और -1n -1 कोस nx। और चूंकि n को जब एक्सपेंड करेंगे, n को यदि आप यहाँ पर एक्सपेंड करते हो तो n को एक्सपेंड करने पर जितनी भी इवन टर्म्स है सब जीरो हो जाएगी, तो ओड टर्म से वैल्यू मिलेगी और ओड टर्म से वैल्यू होगी -4/πn²। तो -4/π तो हमारा बाहर हो जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट, और n को 1 रखने पर आपको यहाँ पर मिलेगा कोस x अपॉन 1 का स्क्वायर। n को 3 रखने पर आपको मिलेगा कोस 3x अपॉन 3 का स्क्वायर। 5 रखने पर वैल्यू मिलेगी कोस 5x अपॉन 5 का स्क्वायर और प्लस डॉट। चूंकि इवन टर्म पर ये सभी वैल्यू टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए आपको ये फोरियर सीरीज बन जाएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। और चूंकि इसमें फर्दर डिडक्शन भी करना था, वो बहुत सिंपली हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर x को 0 रख देते हैं इन इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है डिडक्शन वाला वो आ जाएगा। x को 0 रखने पर, ठीक है, ये आपको मिलेगा 0 = π/2 -4/π और ये 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट। और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट एंड दिस विल बी π/2 और ये भी मल्टीप्लाई होके
स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पर डिडक्शन करना था, जो कि ईजिली हो गया हमारा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए आपको जो इवन फंक्शन के लिए होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक जिसमें ओड फंक्शन हमारा यूज होगा, है ना। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, इसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है। तो सॉल्यूशन यदि इसका करते हैं तो जो आपको गिवन फंक्शन है पहले वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया है, इंटरवल है -π से π। अगर यहाँ पर आप देखें x को -x रखने पर, x को -x रखने पर -x की पावर 3 बनेगा, जो कि निगेटिव आ जाएगा, है ना। और ये मिलेगा आपको -fx। इसका मतलब आपने x को -x रखा और आपको एक माइनस साइन बाहर मिल गया, और इसका मतलब होता है कि जो fx है वो हमारा एक ओड फंक्शन है। इवन ओड फंक्शन मैंने फोरियर सीरीज के स्टार्टिंग में विद प्रॉपर्टीज बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, है ना। फोरियर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था हमारा वो। और अगर fx ओड फंक्शन है, ठीक है, अगर fx ओड फंक्शन है तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको पहले लेक्चर में भी और आज भी मैंने बताया है। अगर fx ओड फंक्शन है तो यहाँ पर जो a0 की वैल्यू है वो भी 0 होगी, एंड an की जो वैल्यू है वो भी हमारी 0 होगी। bn की वैल्यू निकलेगी खाली, और bn की वैल्यू से जो पूरी सीरीज है वो केवल साइन की टर्म में आएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फोरियर सीरीज विल कंटेन Fourier series will contain only Fourier series will contain only sin terms। केवल साइन की टर्म्स वो फोरियर सीरीज हमारी रखेगी, है ना। तो फोरियर सीरीज मान लेते हैं, a0 भी 0 है, n भी 0 है, तो फोरियर सीरीज होगी हमारी fx इक्वल टू एक्स की पावर 3 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 3 एंड साइन nx। ये हमारी फोरियर सीरीज होगी, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बस यहाँ पर आयलर फॉर्मूले का यूज करके हमें केवल ये bn आएगा, हमें केवल bn की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, और bn की वैल्यू अगर पुट कर देंगे यहाँ पर तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब मुझे निकालना है bn का फॉर्मूला होता है 1/π -π से π fx और साइन nx dx। और fx हमारा यहाँ पर फंक्शन है x की पावर 3, जो कि ओड फंक्शन है, और साइन nx भी कैसा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है। और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ओड फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करने पर एक इवन फंक्शन बनता है, और यदि ये हमारा इवन फंक्शन बनता है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट को 0 से पाई ले जाओ, है ना। और fx की वैल्यू हमारी क्या है, x की पावर 3 साइन nx dx। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इवन फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो 2/π को बाहर रखते हुए अब मैं यहाँ पर इसको बाय पार्ट इंटीग्रेशन करूँगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके। ठीक है, और उसी से आपको फाइनल आंसर मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिए जरा, पहले x की पावर 3 को एज इट इज रखेंगे, और साइन nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस nx अपॉन n, और लिमिट हो जाएगी 0 से π। फिर माइनस लिमिट 0 से π रहेगी, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x², और साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कोस nx अपॉन n dx। तो अब फर्स्ट टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो 2/π तो बाहर रहेगा, है ना। फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, x की जगह पे पहले पाई रखते हैं। यदि आप x की जगह पे पाई रखते हो तो ये मिलेगा आपको -π की पावर 3 अपॉन n और कोस nπ, है ना। और कोस nπ की वैल्यू क्या होती है, कोस nπ की वैल्यू बाद में रख देंगे, कोस nπ ही रखता हूँ मैं भी। x को मैंने पाई रखा तो ये मिला, 0 रखेंगे तो माइनस करके 0 मिलेगा, क्योंकि x 0 हो जाएगा। और इसमें भी यदि आप 3/n को बाहर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3/n बाहर आएगा, अंदर बचेगा 0 से π x² कोस nx dx। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसमें फिर से आपको आइलेट लगाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं आगे। ये आपको देगा, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा या 2/π बाहर ही रखता हूँ अभी,
फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आपको मिलता है -π⁻³ (n-1 की पावर n) और +3/n हमारा बाहर रहेगा, है ना। अब हमें करना क्या है, इसका दोबारा इंटीग्रेशन आपको करना है बाय यूजिंग आइलेट। ओके, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं भाई। यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं दोबारा, जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ब्रैकेट्स ज़्यादा यूज ना हो। तो फर्स्ट टर्म में यदि आप 2/π की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 1π से 1π कट जाएगा, है ना, और 1π से 1π कटने पर वहाँ पर बचेगा आपका -2π² और -1 की पावर n। ठीक है, ये हमारा बचेगा। और 2/π को जब अंदर लेके जाओगे तो 6/nπ हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन बचेगा जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 0 से πx² cos nx। अब इसमें ज़्यादा ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, तो इस वजह से हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज चलाते हैं और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें 6/nπ बाहर रहेगा और x² को फर्स्ट फंक्शन और cos nx को सेकंड फंक्शन मानते हुए यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ओके, कैसे होगा, x² को एज इट इज, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n लिमिट 0 से π, फिर -0 से π लिमिट x² का डिफरेंशिएशन और cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n एंड दिस विल बी dx। अब हम इसको फर्स्ट टर्म को अगर देखते हैं यहाँ पर 2π² (n-1 की पावर n) एंड प्लस 6/nπ। फर्स्ट टर्म में यदि आप n को पाई रखोगे तो sin nπ की वजह से वो 0 आएगा, और 0 रखने पर फिर से 0 आएगा, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी इस ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा है। और जो सेकंड है उसको हम -2/n को बाहर ले लेंगे एज ए कॉन्स्टेंट 0 से π, और वो x sin nx हमारा बचा रह जाएगा। बस इंटीग्रेशन इसमें मेन काम है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा काम इसमें नहीं है। मेन काम है इंटीग्रेशन, ध्यान से कर लो और आंसर आपका इजीली आता है। और बार बार आईलेटी यूज होता है ना, एक बार, दो बार, ज़्यादा 3 बार यूज होता है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 बार यूज हुआ है। अब इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -12/πn² हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन अंदर बचेगा 0 से πx sin nx dx। इसको हमें फिर से बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए और sin nx को सेकंड फंक्शन मानते हुए। ओके, तो ये जो बाहर टर्म्स हैं सेम रहेगी, 2π² (n-1 की पावर n) -12/πn² एंड इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x को एज इट इज, sin nx का इंटीग्रेशन -cos nx/n आएगा, और लिमिट होगी इसकी 0 से π, फिर -0 से π इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और sin nx का इंटीग्रेशन -cos nx/n और ये dx। बार बार सेम तरीके के फॉर्मूले यूज होते हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ। देखो पिछले लेक्चर में भी आपने देखा, यही कॉमन फॉर्मूले हमारे यूज हुए थे इंटीग्रेशन के। 2π² (n-1 की पावर n) और -12/πn² तो बाहर रहेगा। अब हम इसमें फर्स्ट टर्म में यदि x को पाई रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा आपको -π/n और cos nπ की वैल्यू -1 की पावर n, और 0 रखने पर वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/n बाहर आएगा, और sin nx का इंटीग्रेशन, cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx/n, और लिमिट हो जाएगी 0 से π। लेकिन उसमें जब आप पाई रखोगे तो sin nπ से 0, और 0 रखोगे तो भी 0, तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी जो मैंने अंडरलाइन की है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2π² (n-1 की पावर n), और ये भी आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 12/πn², एंड दिस विल बी π/n -1 की पावर n। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक मिल जाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, है ना। इसमें से देखा जाए तो 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। ओके, दोनों में देखा जाए तो -1 की पावर n भी कॉमन है, तो -1 की पावर n इधर ले लेता हूँ कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर बचेगा 6/n
6 अपॉन पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। 6 अपॉन ये पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 कॉमन लेने पर 6 अपॉन n की पावर 3 और माइनस, अब इस टर्म को लिखेंगे, 2 कॉमन ले चुके हैं, -1 की पावर n कॉमन ले चुके हैं, तो ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n बचेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी बी एन की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम सीरीज में रखेंगे तो आपको फाइनली फोरियर सीरीज मिल जाएगी, ओके। यूजिंग इन वन वी गेट, ठीक है। इसको हम सीरीज में रखते हैं तो आपको फोरियर सीरीज मिलेगी x की पावर 3 समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर 2 और 6 अपॉन n की पावर 3 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n और -1 की पावर n, और बाहर आएगा साइन nx। अगर कोई डिडक्शन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करें, अदरवाइज इस तरह n की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं बिना समेशन को ओपन किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था ओड फंक्शन का। तो मैंने इवन फंक्शन के 2 क्वेश्चन आपको कराए, ओड फंक्शन का मैंने 1 क्वेश्चन आपको कराया। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूँ जिसमें इवन ओड दोनों का कंसेप्ट लगेगा, है ना। वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का हमारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी है हमारा, है ना। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, देखा जाए तो ये 2009 में हमारा आया था, 2010 में भी आया था, 2011 और 2014 बहुत बारी एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें इवन और ओड जो है दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। इवन का भी कंसेप्ट इसमें लगता है और ओड का भी कंसेप्ट इसमें लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों मिक्स कंसेप्ट लगेंगे। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है उसके लिए हम फोरियर सीरीज मान लेते हैं। लेट जो एफ एक्स फंक्शन है x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने फोरियर सीरीज की तरह मान लिया कि a0/2 कॉन्स्टेंट टर्म और n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx, ये मैंने फोरियर सीरीज मानी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर कह देता हूँ। अब a0 an bn की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया है, तो नाउ बाई आइलर्स फार्मूले, तो आइलर फार्मूलों को यूज करते हुए पहले मैं निकालूंगा a0 का फॉर्मूला होगा 1/पाई माइनस पाई से पाई, यहाँ पर आपको लिमिट दी है ना, उसी इंटरवल में हम आज का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, और एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ 1/पाई माइनस पाई से पाई, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब अगर आप इसको अलग अलग करते हैं तो 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स डी एक्स बनेगा, और 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा। अगर देखा जाए फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को, जिसको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन करता हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स यहाँ पर फंक्शन है, और एक्स अगर फंक्शन है तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा ओड फंक्शन, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है वो ओड फंक्शन के लिए है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और अगर राइट वाले को देखा जाए, ये एक्स स्क्वायर है जो कि इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा है इवन फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, और सेकंड वाला इंटीग्रेशन इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन में 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और लिमिट को हम 0 से ले जाएंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमने लगाई, और ये ईजिली देखो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो 2/पाई बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, लिमिट होगी 0 से पाई, और यदि आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 2/पाई पाई की पावर 3/3 एंड इट मीन्स 2π²/3, और यही वैल्यू हो जाएगी हमारी a0 की 2π²/3। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है दोनों कंसेप्ट लगेंगे इवन ओड के साथ में, तो आपको देखना है कि कौन सा इंटीग्रेशन इवन है, उसमें इवन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सा ओड है उसमें आप ओड के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे।
अब फाइंड करते हैं ए एन को। 0 से पाई एफ एक्स माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की अगर वैल्यू रखते हैं तो 1/पाई माइनस पाई से पाई, ये होगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कोस एन एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो 1/पाई बाहर रहेगा, माइनस पाई से पाई x कोस एन एक्स डी एक्स, और ये होगा प्लस 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। अब आपको दोनों को देखना है कि कौन सा इवन है कौन सा ओड है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो x हमारा जो है वो एक इवन x हमारा ओड फंक्शन होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट है यहाँ पर कोस एन एक्स हमारा इवन फंक्शन है। और जब ओड की प्रोडक्ट इवन के साथ करते हैं तो आपको एक ओड फंक्शन मिलता है, यानी कि ये फर्स्ट जो इंटीग्रल है इसमें हमारा ओड फंक्शन बनेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। फिर दूसरे इंटीग्रेशन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन होता है, कोस एन एक्स भी इवन फंक्शन है, और दो इवन फंक्शन की प्रोडक्ट करने पर आपको एक इवन फंक्शन ही मिलता है। और इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कहता है कि 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट को 0 से ले जाओ, एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स। तो हमने यहाँ पर इवन ओड दोनों के लिए लगाया, और पहले इंटीग्रेशन देखो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो आंसर उससे भी आएगा, लेकिन बहुत बड़ा आपका ये क्वेश्चन बन जाता है उस केस में। अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखो एक इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इवन ओड की। जो मैंने इवन ओड का लेक्चर आपको पढ़ाया था उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि उसका यूज कर सके। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है सिंपली। 2/पाई बाहर रहेगा, है ना, ये ए एन की वैल्यू निकलेगी, हम एक इंटीग्रेशन से ही निकल जाएगी। 2/पाई बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और कोस एन एक्स को सेकंड फंक्शन मानते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट 0 से पाई, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन, और ये डी एक्स। फर्स्ट जो इंटीग्रेशन आया है इसमें हमारा 2/पाई बाहर रहेगा, और x को पाई रखने पर साइन एन पाई बनेगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। 0 रखने पर 0 वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म को अगर सॉल्व करें तो 2/n माइनस के बाहर आ जाएगा, 0 से पाई, अंदर बचेगा x साइन एन एक्स, और ये dx। इसको अगर सॉल्व करते तो -4πn बाहर होगा, और इसको हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के। और यदि फर्स्ट और सेकंड मान के इसका इंटीग्रेशन आप करते हो तो x को एज इट इज साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और साइन एन एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन। एक बार करोगे तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन आएगा, दोबारा करोगे तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आएगा, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। इस बार ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, बाहर लिमिट 0 से पाई। फिर -4/n पाई तो बाहर रहेगा। यदि आप फर्स्ट टर्म में x को पाई रखते हो तो -पाई कोस n पाई अपॉन n आएगा, 0 रखने पर 0 आ जाएगा। सेकंड टर्म में माइनस माइनस प्लस 1/n स्क्वायर बाहर रहेगा। x को n पाई रखने पर साइन n पाई की वैल्यू 0, 0 रखने पर 0, तो वो टर्म भी सारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको केवल, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4/n स्क्वायर, और कोस n पाई की वैल्यू होती है -1/n। तो यही हमारा यहाँ पर an हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप an की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बोथ कंडीशन इवन एंड ओड। अब लास्ट में हमारे निकलेगी यहाँ पर bn की वैल्यू। bn का फॉर्मूला होगा 1/पाई माइनस पाई से पाई लिमिट, और fx साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू अगर रखते हैं 1/पाई माइनस से पाई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू है, साइन एन एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग कर देंगे, 1/पाई माइनस पाई से पाई, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और प्लस 1/पाई माइनस पाई से पाई, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स।
यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाएंगे इवन ओड का। एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। साइन भी हमारा कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। और दो ओड फंक्शन की प्रोडक्ट अगर करते हैं तो एक इवन फंक्शन बनता है। इधर अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन है और साइन एक्स हमारा ओड फंक्शन होता है, और इवन की ओड के साथ प्रोडक्ट करके ओड फंक्शन बनता है। और यदि फंक्शन ओड है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से सेकंड इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, और जो फंक्शन इवन बना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे, लिमिट को 0 से ले जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स साइन एन एक्स और ये डी एक्स। तो आपने देखा यहाँ पर कि प्रॉपर्टी यूज करने पर डायरेक्ट आपका सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा बाय यूजिंग इवन एंड ओड कंसेप्ट। तो ये हमारी बी एन की वैल्यू केवल ये इंटीग्रेशन होगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेते हैं। 2/पाई बाहर रहेगा, एक्स को एज इट इज साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, फिर -0 से पाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। बाई पार्ट इंटीग्रेशन किया। फिर यहाँ पर अगर आप 0 से पाई लिमिट रखते हो 2/पाई बाहर रहेगा, एक्स को पहले पाई रखा जाएगा तो माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन आएगा, और 0 रखने पर आपको ये 0 देगा वैल्यू। और सेकंड को अगर सॉल्व करते हैं तो कोस एन एक्स ये +1/n बाहर होगा, और अंदर इंटीग्रेशन बनेगा कोस एन एक्स का जो आता है साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, जो लिमिट 0 से पाई रखने पर 0 आएगा, 0 रखने पर 0। तो सेकंड टर्म आपकी डायरेक्ट 0 हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म से जो वैल्यू मिलती है आपको -1/n स्क्वायर -1n मिलेगी। ठीक है, तो 2 भी यहाँ पर बचा रह जाएगा, हमारा 2 भी आएगा। तो 2 यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म को, ये सेकंड टर्म तो इंटीग्रेशन वाली जो है वो 0 बन जाएगी। ये हमारा बनेगा 2/पाई माइनस पाई अपॉन एन, पाई से पाई कटेगा तो -2/n कोस एन पाई की वैल्यू -1n। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर बी एन की वैल्यू मिलेगी हमें। अब ये a0 an bn की वैल्यू हम सीरीज में रख देंगे तो आपको फाइनल सीरीज मिलेगी यूजिंग इन 1। तो जो सीरीज आपकी बनेगी x + x² की वो होगी, a0 आया था आपका 2π² तो उसको 2 से डिवाइड करने पर π² बनेगा, प्लस an की जो वैल्यू निकाली थी 4/n² -1n, 4 बाहर आ जाएगा, समेशन n = 1 से इन्फिनिटी -1n/n cos nx, और bn की वैल्यू में -2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट की तरह, और ये आपको मिलेगा -1n/n sin nx। तो ये हमारी फोरियर सीरीज हो, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, फर्दर डिडक्शन भी निकालने हैं, तो उसको सीरीज को ओपन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आपको मिलता है x + x² = π² 3 + 4 बाहर रहेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1/, ऊपर वैल्यू हमारी क्या आई थी ये देख लेता हूँ। ऊपर वैल्यू में an में n² था, तो n² हमने यूज किया कि नहीं, n² आएगा यहाँ पर। तो -1/1 का स्क्वायर, और ये आपका n को 1 रखने पर cos x, फिर n को 2 रखने पर +1/2 का स्क्वायर cos 2x, एंड 3 रखने पर -1/3 का स्क्वायर cos 3x, है ना, और प्लस ... इस तरीके से टर्म मिलेगी। फिर -2, n की वैल्यू 1 रखने पर -1/1 sin x, 2 रखने पर +1/2 sin 2x, और 3 रखने पर -1/3 sin 3x। तो प्लस ... ये हमें फोरियर सीरीज मिल जाएगी, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। क्योंकि जो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करनी है ना, उसको देखते हैं कि आपको क्या क्या निकालना था यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड करनी थी वैल्यू 1/1 का स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। तीसरा रिडक्शन और था यहाँ पर, वो हमसे छूट गया। तीसरे रिडक्शन में हमें यहाँ पर प्रूफ करना है
ठीक है, यही डिडक्शन हमें इसमें करने हैं दोनों, 1/1/2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, ये दोनों डिडक्शन हमें करने हैं। तो इन दोनों डिडक्शन को करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम x को क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारे दोनों डिडक्शन आ जाए। अगर आप यहाँ पर देखते हो फर्स्ट टर्म को, तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 को प्रूव करना है हमें 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो पाई वाली टर्म नहीं है। ठीक है, पाई को हमें यहाँ पर मतलब रिमूव करना पड़ेगा। किस तरीके से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे डायरेक्ट आइडिया नहीं लग पाएगा कि कैसे आंसर आएगा, लेकिन एक बार आपको पता होगा कि हम ये वैल्यू पुट करके ऐसे करेंगे तो ये हो जाता है इजीली ना। तो अगर आप यहाँ पर x को माइनस पाई रखते हो, x को माइनस पाई रखते हो इन इक्वेशन 2, तो इससे आपको मिलेगा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर और इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4। और x को जब आप माइनस पाई रखोगे तो कोस माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन साइन में तो अगर आप पाई रखोगे साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सब जीरो हो जाएगा, तो यानी कि साइन की टर्म तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। तो यदि आप यहाँ पर माइनस पाई रखोगे, ठीक है, तो कोस पाई बनेगा फर्स्ट टर्म में, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये सभी टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। 2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 3 डाल देता हूँ, ये भी हमें आंसर नहीं देगा क्योंकि इसमें माइनस पाई है अभी भी। तो फिर हम क्या करेंगे, x को पाई रखते हैं इक्वेशन 2 में। यदि x को पाई रखेंगे तो पाई प्लस पाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, जो आएगी पाई स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस 4 इक्वल टू पाई रखने पर फिर से सेम सब सारी टर्म प्लस की हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा आपका कोस पाई की वैल्यू -1, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। चूँकि हमारे आंसर में पाई नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, पाई को रिमूव करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दे तो ये पाई हट जाएगा हमारा। तो एडिंग कर देता हूँ, एडिंग 3 और 4। यदि आप 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो लेफ्ट में मिलेगा आपको 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ये हो जाएगा हमारा जोड़ने पर 4 × 8 और 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जोड़ने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, जो कि सॉल्व करके आएगा 6 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3। और 8 को उधर से डिवाइड करोगे तो ये 1/8 आएगा, और ये 4 से ही कटेगा, तो ये हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा कंप्लीट सॉल्व करके। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी ट्रिक है कि हम पहले x को माइनस पाई रखेंगे, फिर x को पाई रखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका रिलेशन बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। ओके, और अगर सेकंड डिडक्शन की बात करें वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। यदि आप इसमें 0 पुट कर देते हो x को, ठीक है, तो x को 0 पुट करने पर आपको मिलेगा ये वैल्यू। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे -पाई से पाई अगर आपको इंटरवल दिया है तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करते हैं। 4 मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको कराए हैं, और बस इसमें मेन काम है कि इवन और ओड फंक्शन को पहचान करना। और जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 2 में इवन ओड की जो कंडीशंस थी उसको अप्लाई मैंने यहाँ पर कैसे किया है वो इम्पोर्टेंट है ना, जिससे कि आप देख सकते हैं कई सारे इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाते हैं इवन ओड की प्रॉपर्टी को यूज करके। तो वो उसमें मेन है हमारा सीखना, है ना। अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, इसमें -पाई से हमने पाई तक किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको
चेंज ऑफ इंटरवल की टेक्निक बताऊंगा। यदि इंटरवल आपको 2 पाई लेंथ का नहीं दिया है तो उसमें हम 2 पाई लेंथ का इंटरवल बनाने के लिए क्या करते